हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नाउन। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हें हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। जो नाउन है, नाउन का मतलब होता है नाम, यानी कोई भी नाम नाउन होता है। और इन नामों को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो वर्ड है दिल्ली और इंडिया, ये दोनों किसी प्लेस के नाम है। इंडिया एक कंट्री का नाम है और दिल्ली एक स्टेट का नाम है। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। तो ये दोनों किसी प्लेस के नाम है और पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली सिर्फ एक ही है और इंडिया पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही है। पूरी दुनिया में कोई दूसरा इंडिया नहीं है। तो ये एक विशेष प्लेस का नाम है इंडिया, और ऐसे ही दिल्ली भी एक विशेष प्लेस का नाम है। यानी दिल्ली और किसी दूसरे स्थान का नाम नहीं है, सिर्फ जो इंडिया की कैपिटल है उसी का नाम दिल्ली है और दुनिया में किसी दूसरे स्थान का नाम दिल्ली नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल है द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो वर्ड है हिमालयाज और अगेन इंडिया, के अंदर जो वर्ड है हिमालय और इंडिया, ये दोनों क्या है, स्पेशल प्लेसेस के नाम है। हिमालय पूरी दुनिया में एक ही है जो इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में और कहीं हिमालय नहीं मिलता। नेक्स्ट है पंडित नेहरू वाज ए फेमस लीडर। जो पंडित नेहरू थे वो एक मशहूर नेता थे। तो हम उस पंडित नेहरू की बात कर रहे हैं जो एक फेमस लीडर थे और ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो यहाँ पे एक विशेष पर्सन की बात हो रही है, पंडित नेहरू जी की। तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जो भी प्रॉपर नाउन होता है उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल यानी बड़े लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर जो डी है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, यानी बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। उसी तरीके से इंडिया के अंदर जो आई है वो बड़ा होगा, हिमालय के अंदर एच बड़ा होगा, अगेन इंडिया में आई बड़ा होगा। और जैसे ये नाम है पंडित नेहरू, ये दो वर्ड से मिलकर बना है पंडित और नेहरू। तो इसके अंदर दोनों वर्ड्स पी भी, पहले वर्ड पी पंडित में पी बड़ा होगा और दूसरे वर्ड नेहरू में एन बड़ा होगा। अगर एक प्रॉपर नाउन कई सारे वर्डों से मिलकर बना हो तो उसके अंदर सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। सेकंड है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस ऑफ द सेम क्लास और काइंड। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही राइट्स ए लेटर। यहां पर जो वर्ड है ही का मतलब होता है वह। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। अब हमें नहीं पता कि ही कौन है, यानी यहाँ पे किसी विशेष पर्सन का नाम नहीं आया, उसके स्थान पर लिखा गया ही, यानी वह से ही से हमें नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है। दिल्ली इज ए बिग सिटी। इसके अंदर जो वर्ड है सिटी का मतलब होता है शहर। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ सिटी की तो हमें नहीं पता कि कौन सी सिटी की बात हो रही है। तो जो वर्ड है सिटी को हम किसी भी शहर के लिए यूज कर सकते हैं। दिल्ली इज ए बिग सिटी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बम्बई इज ए बिग सिटी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कलकत्ता इज ए बिग सिटी। तो सिटी का यूज
हर एक प्रकार के शहर के लिए यूज किया जाता है, तो यह एक कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। द बॉय रीड्स ए बुक, जो वर्ड है बॉय, यहां पर हमें नहीं पता कि लड़का कौन है। इसकी हिंदी है कि लड़का बुक पढ़ता है, तो हमें नहीं पता कि कौन पढ़ता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा जाए राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है, तो पता है कि हम बात कर रहे हैं एक लड़का जिसका नाम है राम। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर किसी भी लड़के का नाम आ सकता है, तो यह एक कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझते हैं। अशोक इज ए बॉय, जो नाम है, अशोक एक लड़के का नाम है, तो अशोक होगा प्रॉपर नाउन और बॉय होगा एक कॉमन नाउन। सीता इज ए गर्ल, जो सीता है वो किसी का नाम है, तो सीता होगा प्रॉपर नाउन और गर्ल होगा कॉमन नाउन। दिल्ली इज ए सिटी, तो दिल्ली एक शहर का नाम है, तो दिल्ली होगा प्रॉपर नाउन और सिटी होगा कॉमन नाउन। इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया एक देश का नाम है, तो इंडिया होगा प्रॉपर नाउन और कंट्री होगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट है कोलेक्टिव नाउन। ए कोलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ ए नंबर या कोलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। समूहवाचक संख्या से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। जब एक ही टाइप के पर्सन्स को एक साथ रखा जाए और उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, तो उसे कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे दिस इज माई क्लास, यह मेरी क्लास है, जो वर्ड है क्लास वह एक कोलेक्टिव नाउन है। यानी क्लास उसे कहते हैं जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसे क्लास कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स का ग्रुप उसे कहेंगे क्लास। ए क्राउड गैदर्ड देयर, जो वर्ड है क्राउड, इसका मतलब होता है भीड़, यानी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। भीड़ किसकी होती है? लोगों की। यानी जब बहुत सारे लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है क्राउड। यानी बहुत सारे लोगों का समूह जब इकट्ठा हो जाता है तो उसका नाम होता है क्राउड। यानी ऐसे ही इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, इंडियन आर्मी बहादुरी से लड़ी, जो वर्ड है आर्मी। जब बहुत सारे सैनिक एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उन्हें आर्मी कहा जाता है। इंडियन आर्मी का मतलब है इंडिया की सेना में जितने भी सैनिक हैं उसे इंडियन आर्मी कहा जाएगा। तो जो वर्ड आर्मी है वो एक कोलेक्टिव नाउन है। यानी कोलेक्टिव नाउन का जो मतलब है वो है कि कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। वर्ड्स यूज्ड एज कोलेक्टिव नाउन। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कोलेक्टिव नाउन की तरह यूज होते हैं। फर्स्ट है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। टीम का मतलब होता है हिंदी में भी टीम। टीम होती है प्लेयर्स की। जब जैसे क्रिकेट टीम है तो उसके अंदर जब 11 प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं तो उसे कहते हैं क्रिकेट टीम। ऐसे ही फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ बकरियों का समूह। जब बहुत सारी भेड़ या बकरियां इकट्ठी होती हैं तो उसे फ्लॉक कहा जाता है। आर्मी का मतलब होता है सेना। यानी जब बहुत सारे सैनिक इकट्ठे होते हैं तो बनती है आर्मी। फ्लीट का मतलब होता है पानी के जहाजों का समूह। पानी में चलने वाले जहाज जब बहुत सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसे फ्लीट कहा जाता है। फैमिली होता है परिवार। नेशन होता है राष्ट्र। कमेटी होती है समिति। नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जो पदार्थवाचक संज्ञा है वह शब्द है जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है। यानी जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन उसे कहा जाएगा जिससे कोई चीज बनती है। जैसे सीमेंट है वो एक मटेरियल नाउन है। जैसे ईंट है वो एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड है वो एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड से हम बहुत सारे
ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण बनाते हैं, तो वह क्या है, एक मटेरियल नाउन है। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं, तो जो वर्ड है वाटर वो क्या है, एक मटेरियल नाउन है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो वर्ड है गोल्ड वो एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड से रिंग बनाई जाती है, तो गोल्ड का यूज रिंग बनाने के लिए गोल्ड का यूज किया जाता है। तो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है जिससे रिंग बनती है या और भी बहुत से ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ऐसे ही वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, जो लकड़ी है वो पेड़ से मिलती है, तो लकड़ी के लिए मटेरियल क्या हो गया, ट्रीज, यानी जो लकड़ी है वो ट्रीज से मिलती है, तो ट्री क्या होगा, एक मटेरियल नाउन। ब्रिंग मी सम ऑयल, जो वर्ड है ऑयल वो क्या है, एक मटेरियल नाउन है। आगे समझते हैं कि मटेरियल नाउन्स की पहचान क्या होती है। जो मटेरियल नाउन है वो संख्यावाचक नहीं होते, यानी उन्हें गिना नहीं जा सकता, उनकी संख्या नहीं होती, इनकी मात्रा होती है, अर्थात इन्हें मापा या तोला जाता है। इनकी ये क्या है, ये मात्रा में आते हैं, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 kg, 4 kg, यानी इन्हें मापा या तोला जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. भाववाचक संज्ञा वह नाउन है जिससे गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट होती है। फॉर एग्जाम्पल, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो जो वर्ड है होनेस्टी वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। होनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी को हम किसी की देख नहीं सकते जब तक कि वह कोई काम ऐसा ना करे जिससे ये पता चले कि वह एक ईमानदार पर्सन है। तो यह क्या है, यह उस किसी पर्सन की क्वालिटी हो सकती है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, बिना स्वास्थ्य के किसी प्रकार की खुशी नहीं होती। तो जो वर्ड है हैप्पीनेस, यह एक स्टेट यानी अवस्था है, यानी बिना हेल्थ के किसी भी प्रकार की खुशी नहीं मिलती। तो जो हैप्पीनेस है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे गुण, क्रिया या अवस्था को प्रकट करते हैं जिन्हें न तो देखा जा सके और न ही चखा या सूंघा जा सके। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण होते हैं, ऐसी क्रियाएं होती है या ऐसी अवस्था होती है जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना ही चख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, बस उसे महसूस किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ क्वालिटी, जैसे हार्डनेस, हार्डनेस होते हैं कठोरपन, यानी किसी चीज का कठोर होना क्या है, उसकी एक क्वालिटी है। या सॉफ्ट होना, सॉफ्टनेस, ब्रेवरी, बहादुरी, होनेस्टी, ईमानदारी। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्शन होते हैं एक्टिविटी, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी वो क्या है, एक एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्शन है। ऐसे ही रेस, थेफ्ट, चोरी और जजमेंट, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्शन। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्टेट, ये होंगे इलनेस यानी बीमार होने की अवस्था, सैडनेस उदास होने की अवस्था, चाइल्डहुड बचपन, हैप्पीनेस खुशी, डेथ मृत्यु। तो ये क्या है, सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्टेट के एग्जाम्पल हैं। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्राय, वर्ब, एडजेक्टिव, कॉमन नाउन से बनते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो या तो वर्ब से बनते हैं या एडजेक्टिव से या कॉमन नाउन से जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। देखते हैं कि वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं। वर्ब से बनते हैं, ओबे से बनता है ओबीडियंस, ओबे का मतलब होता है आज्ञा और ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। ग्रो से, ग्रो एक वर्ब है और ग्रो से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है ग्रोथ। ऐसे ही एडजेक्टिव से बनते हैं, काइंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु और काइंडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मतलब है दयालुता। ऐसे ही होनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, यह एक एडजेक्टिव है और इससे बना है होनेस्टी, यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉमन नाउन से बनते हैं चाइल्ड एक
चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, बच्चा एक कॉमन नाउन है, उससे बना है चाइल्डहुड यानी बचपन, यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लेव का मतलब होता है दास, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है स्लेवरी, जिसका मतलब होता है दासता। तो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो वर्ब, एडजेक्टिव और कॉमन नाउन से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। थैंक यू।